जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। ओ मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए, हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञानामृत देने को ये संगम युग बनाया, संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। पंचामृत जल अग्नि पवन, धरती और गगन है। चार दिशाएं चार फिजाएं, चारों युगों को नमन है। चारों युगों को नमन है। सांसों के तार जुड़े प्रभु से, मुरली दिखाए नजारे। ये प्रभु पाती पढ़ लो सजनी, साजन लाए हमारे, साजन लाए हमारे। मुरली में जो समा जाए वो फरिश्ता बन जाए प्यारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बच्चों को समझाता है, बच्चे ये दुनिया है दुखधाम, इसका भी क्या प्रूफ करना पड़ेगा। बाबा कहता है ये तो देख ही रहे हो ना, दुनिया में दुख है। बाबा कहता, इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुम तो ज्ञान का अंजन पहनो। आज बाबा ने सुबह की मुरली में ज्ञान सूरमे की बात करी। बाबा कहता है दुनिया की आंखों में तो धूल है, देह भान की,
संबंधों की, चिंताओं की, तेरे मेरे की। हाँ, बाबा कहता है लेकिन मेरे बच्चों की आंख में क्या होना चाहिए? ज्ञान का सुरमा। कोई पढ़े ना पढ़े, बाबा कहता है तुम पढ़ो। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, है ना। कोई बच्चा आनाकानी करता है पढ़ने में, नहीं पढ़ता, माँ प्यार से समझाती है, बच्चे पढ़ ले, पढ़ना बहुत जरूरी है। तेरे को पढ़ाई की अभी कदर नहीं है, बाद में पता चलेगा। जब कहीं पर चाय के जूठे ग्लास धोने पड़ेंगे तब याद करेगा मुझे। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे ये समा है तुम्हारा रूहानी पढ़ाई का, लेकिन माया, बाबा कहता है, खेल में तुमको बार बार उलझा देती है। खेलते तो है सारा दिन। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे जो खुशी तुमको मिली ना, वो सबको देनी है। क्योंकि प्रसाद हमेशा बांट कर खाया जाता है। हाँ, तो बाबा कहता है जो बाप से तुमको खुशी मिली, ये खुशी बाबा कहता है सबको देनी है। तुम्हें सुख शांति बांटने का धंधा करना है। आज भी सुबह बाबा ने बच्चों को बोला, बच्चे आपका एक ही धंधा है, बाप का परिचय सबको देना। फिर प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चों को इस बेहद ड्रामा की हर सीन बहुत पसंद है, क्यों पसंद है? बाबा कहता है ड्रामा की हर सीन तुमको पसंद है, क्योंकि ड्रामा बाबा उसको नहीं कह रहा जब हम ज्ञान में नहीं थे, है ना। ज्ञान में आने से पहले जो जो कुछ हुआ, बाबा कहता है जब नॉलेज मिली, अब बाबा कहता है अब ड्रामा जानो। बेहद का ड्रामा चल रहा है। हर एक आत्मा, बाबा कहता है, अपना अपना पार्ट खेलेगी। कोई कब आएगा, कोई कैसे जाएगा। तो बाबा कहता है हर एक आत्मा सुख दुख का पार्ट बजाएगी। तो बाबा कहता है बच्चों को सीन पसंद है, किनको पसंद है? बाबा कहता है जिनकी आंखों में ज्ञान का सुरमा होगा ना, ज्ञान के नेत्र से, बाबा कहता है जब ड्रामे को देखोगे तो ड्रामा बहुत सुंदर है। लेकिन अगर ज्ञान का सुरमा, क्योंकि माया तो रुलाती है जगह जगह, कोई रोता है ना तो काजल बह जाता है ना। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे जब माया तुमको रुलाती है ना, तो सारा ज्ञान धुल जाता है तुम्हारा। फिर कहते हो ड्रामा ये ठीक नहीं था, ऐसे नहीं होना था, वैसा होना था, तो धूल पड़ गई आंखों में। बाबा कहता है फिर सारा ज्ञान, बाबा कहता है, बह गया। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। हाँ, बाबा कहता है बच्चे ये है तुम्हारा दुख धाम, एक वफा बाप से करो अभी। तो बाबा कहता है तुमको एवजा भी मिलेगा 21 जन्मों के लिए। तो यहाँ बाबा कहता है ड्रामा की हर सीन बच्चों को पसंद है, क्यों? क्योंकि स्वयं क्रिएटर को यह ड्रामा पसंद है। बाबा कहता है बच्चे, कहते हैं ना, जो बीवी से करे प्यार, वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। बाबा कहता है देखो दुनिया में भी जो चीज बीवी को पसंद है वो मियाँ को भी पसंद है। तो यहाँ बाबा समझाता है देखो, बाप को पसंद है ना। बाबा कहता है ये ड्रामा जो है बेहद का, ये बाप को पसंद है। बाबा कहते हैं मेरी सजनियों को पसंद नहीं होगा। लेडीज तो पूछती हैं, सुनो जी ये साड़ी सूट कर रही है मुझ पे, हाँ ये कलर सूट कर रहा है। तो एक एक कपड़ा भी हम चूज करवाते हैं कि ये ठीक बताओ आप कौन सा अच्छा लग रहा है, तो मैं वही पहन। तो बाबा कहता है बच्चे मुझे ये ड्रामा भी बड़ा पसंद है, तो मेरी सजनियों को क्यों पसंद नहीं आता ये? क्यों इसके अंदर, बाबा कहता है, कमी ढूंढते हो? तो बाबा कहता है जब क्रिएटर को पसंद है तो फिर बच्चों को भी पसंद होगा ना, होगा। तुम किसी बात से बच्चे नाराज नहीं हो सकते। कई तो हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि पहनना तो बात की बात है, खाना भी क्या है वो पूछते हैं कि आज ये बना लूं। जो खाना पसंद है वही बनेगा, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहे। बाबा कहते हैं बच्चे प्यार में तो आदमी ऐसे समर्पित हो जाता है। तो तुम, बाबा कहता है, ड्रामा को पसंद नहीं कर सकते क्योंकि ड्रामा मुझे पसंद है। तुम जानते हो यह सुख दुख का नाटक बहुत सुंदर बना हुआ है। ओम शांति।
तो बाबा यहाँ समझाता है कि बच्चे ये जो ड्रामा बना, बेहद का नाटक बना, बाबा कहता है ये तो जैसे हिंदी फिल्म है। हिंदी फिल्म देखने जाते हो ना, रामलीला देखने जाते हैं। अगर रावण ही नहीं होगा तो राम को कौन कहेगा? राम को भगवान कौन कहेगा? जब तक रावण का वध नहीं करे, राम की शक्ति का पता कैसे चलेगा? तो बाबा भी समझाता है बच्चे ये ड्रामा जो है ये सुख दुख का बहुत सुंदर नाटक बना है। इसमें हार जीत का खेल चलता रहता है। कभी रोते हो, कभी रुलाते हो, कभी हंसते हो, कभी हंसाते हो, कभी सुख, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि, कभी खोया, कभी पाया, कभी संजोग तो कभी वियोग। तो बाबा कहता है ये खेल तो चलता रहता है, इसे खराब कह नहीं सकते। पापा कहता है बच्चे ड्रामा में हर एक आत्मा का रोल है। आप किसी भी रोल को बाबा कहता है गलत नहीं कह सकते, यूजलेस नहीं कह सकते कि ये आया ही क्यों। बाबा कहता है हर आत्मा का पार्ट है। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी। बाबा कहता है देखो आधा दिन तो सूरज निकलता है, आधा दिन बाबा कहता है बच्चे रात भी आती। तो इसलिए बाबा कहता है इस ड्रामा में जो भी पार्ट मिला है उसे खुशी से बजाने वाले बहुत मौज में रहते हैं। खुशी से बजाओ। बाबा कहता है बच्चे रिंचक मात्र भी तुमको किसी भी बात की फिक्र ना हो, क्योंकि बाप आ चुका है। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे इस ड्रामा के अंदर बाबा कहता है जो जिसको पार्ट मिला है उसको खुशी खुशी निभाना, करना तो पड़ेगा। पापड़ तो कहते ना, पापड़ तो पेलने पड़ेंगे, लेकिन बाबा कहता है बच्चे खुशी खुशी। तो बहुत मजे में, बहुत मौज में रहते हो। बेहद के नाटक की नॉलेज का सिमरन करने वाले सदा हर्षित रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जो नॉलेज, जो ज्ञान तुमको देता हूँ, बाबा कहते हैं देखो कई होता है ना, आंखों में काजल डालते हैं। आज मुरली में जिक्र आया ज्ञान सुरमे का। तो बाबा कहता है जो बच्चे मुरली का मनन चिंतन करते रहते हैं, माना आंखों का सुरमा बार बार चेक करते रहते हैं, कहीं बह तो नहीं गया, कहीं फैल तो नहीं गया। बाबा कहता है वो बच्चे सदा खूबसूरत लगते हैं, हर्षित लगते हैं, मौज में रहते हैं। तो बाबा कहता है क्योंकि उनकी बुद्धि भरपूर है। कोई रोल, कोई आत्मा, कोई परिस्थिति बाबा कहता है उनको रुला नहीं सकती। तो बाबा कहता है बच्चे कोई पहने ना पहने, तुम ज्ञान का सुरमा पहनो। दुनिया बाबा कहता है धूल शाही का सुरमा पहनेगी, आंखों में धूल है। बाबा कहता है कुछ दिखता नहीं है उनको। तो श्रवण कुमार के कंधे पर कहते हैं हमको दुनिया दिखा। बाबा कहता है ये बात तो दुनिया की है। हाँ, अपने जीवन की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो किसी दूसरे पर कंधों पर रख देते हैं कि तुम पूरी करो। नहीं करते तो झगड़े हो जाते हैं। माँ बाप बच्चों पे रखते हैं, पत्नी पति पे रखती है, पति पत्नी पे रख देता है। सब कह रहे हैं कि हम तो अंधे हैं, तू ही हमको रास्ता दिखा दे, तू ही जो हमको खुशी नहीं मिली वो तू दिला। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे जिनकी बुद्धि ज्ञान से भरपूर है, जो बाबा कहता है मुरली का मनन चिंतन करते हैं, उनको बाबा कहता है कोई दुख सता नहीं सकता। तो ये ज्ञान का सुरमा ये किसी बाजार में तो मिलेगा। बाबा कहता है ये तुम्हारे किसी सत्संग में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां देहधारी को सजा रहे हैं। सजा भी क्या रहे हैं? बाबा कहता है आत्मा को तो कोई जानता ही नहीं। आत्मा का श्रृंगार बाबा कहता है केवल एक बाप कराता है। तो गीत सुनाया हमारे तीर्थ न्यारे हैं। स्कूल में कोई गीत नहीं गाए जाते, फिल्मों के भजन। बाबा कहता है बच्चे स्कूल में तो कोई गीत नहीं गाए जाते, ना ही सतयुग में गाए जाते। सतयुग में भी बाबा कहता है कोई ढोलक छेड़ा लेके नहीं बैठेगा, जिसको राम राज्य कहते हो। अभी हम बैठे हैं संगम पर, इसलिए भक्ति गीतों आदि का अर्थ बच्चों को समझाते। बाबा कहता है मैं तो आया ही हूं तुमको ज्ञान का सुरमा पहनाने। तो बाबा कहता है भक्ति का भी बड़ा जबरदस्त नशा है, इसलिए बाबा कहता है कि मैं अभी तुमको भक्ति के गीतों का अर्थ समझाता हूं कि तुमने किसको पतित पावन कहा, किसने तुमको बाबा कहता है पतित बनाया। तो अभी बाबा संगम पर बैठकर भक्ति के गीतों का
यथार्थ अर्थ बच्चों को समझाता है। इस समय तुम ज्ञान सुन रहे हो भविष्य के लिए। बाबा कहता है इस समय ये है तुम्हारी सच्ची कमाई, तो भविष्य के लिए सुन रहे हो। भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर कोई प्रारब्ध बनावे ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। ऐसा दुनिया में आपको कोई मिलेगा नहीं जो कहे हम स्कूल तो अभी जा रहे हैं लेकिन नौकरी हमको अगले जन्म में मिलेगी। है कोई? बाबा कहता है बच्चे यहाँ बाप बैठा है, आत्माओं को पढ़ाने आया। बाबा कहते हैं तुमको तो अभी कितने जन्म और लेने हैं, क्योंकि सृष्टि का चक्र है, रुकेगा थोड़ी। समय का पहिया बाबा कहता है कभी नहीं रुक सकता। तो बाबा कहता है फिर तैयारी करो। अभी बाबा कहता है घर चलेंगे शांति धाम। वहां बाबा कहता है तुम सुख नहीं मांग सकते, और जब सतयुग में आओगे तो बाबा कहता है वहां पर शांति नहीं मांगना, क्योंकि सुख आ गया तो शांति बाबा कहता है साथ साथ चलती है। सुख और शांति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शांति आती है तो सुख आ जाता है, सुख आता है तो शांति भी आ जाती है। लेकिन बाबा कहता है यहां नहीं मांगना। बाबा कहता है यहां नहीं मिलेगा, यहां तो केवल आपका पुरुषार्थ है। तो ज्ञान का सुरमा पहन के रखो। बाबा कहता है कोई भी परिस्थिति आपको अशांत नहीं कर सकती। कोई दुख बाबा कहता है तुमको रुला नहीं सकता, क्योंकि नॉलेजफुल आत्मा बन गए। तो सन्यासी लोग घर बार से वैराग दिलाते हैं, दुनिया से नहीं। वे नहीं जानते कि तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत सृष्टि का अभी विनाश होना है। दुनिया में आप किसी के पास जाओ, कोई सन्यास लेता है तो सन्यासी क्या करता है? घर बार छुड़ा देता है। कहता है घर छोड़ दो, परिवार छोड़ो, आश्रम में आकर रहो, यहाँ सेवा करो। तो बाबा कहता है वो क्या करते हैं? वो घर से वैराग दिलाते हैं, दुनिया से नहीं दिलाते। क्योंकि बाबा कहता है उनको ये ज्ञान नहीं है कि अभी इस जड़ जड़ीभूत संसार का, दुनिया का, सृष्टि का विनाश होना है। बाबा कहता है मैं तुमको बेहद का वैराग दिलाता हूं। स्वयं के देह से बाबा कहता है न्यारे बनो। ये वैराग बाबा कहता है दुनिया में तुमको कोई दिला नहीं सकता। बाबा तो मृत्यु की तैयारी कराता है। देखो दुनिया में भी कईयों को सुनते हैं, कहते हैं कि कईयों को डर लगता है मृत्यु से, तो पंडित जी कहते हैं महामृत्युंजय जय का जाप करो। बाबा कहते हैं ये करा तो रहा हूं तुमको रोज। मन मना भव, अपने को आत्मा समझ, बस एक बाप को याद करो। बस बच्चे अब घर जाना है। तुम्हारे चेहरे पे बाबा कहता है खुशी होनी चाहिए, मायूसी नहीं होनी चाहिए। अगर पतित पुरानी दुनिया से दिल लगा है तो बाबा कहता है उदास हो जाओगे। डाकिया डाक सुनाएगा। बाबा कहता है अगर तुम्हारे इस दुख धाम के साथ दिल लगा है तो बाबा कहता है तुमको दुख होगा। अगर बाबा कहता है ज्ञान से वैराग आ गया तो बाबा कहता है फिर इससे बड़ी तुम्हारे लिए कोई खुशी नहीं कि भगवान मिल गया। बाबा कहता है रखो एक पल्ले पे मुझे, और एक पल्ले पे बाबा कहता है रखो तुम्हारी दुनिया। किसका पलड़ा भारी है? अभी तो बाबा कहता है दुनिया वालों का पलड़ा भारी है, क्योंकि इनको 23 घंटे देते हो और बाप को एक देना होता है, वो उसमें भी पहले ही लीव कर जाते हो। हाय रे माया। तो बाबा कहता है कि बच्चे अभी चेक करो कौन पावरफुल है। अंत समय किसकी जय जयकार होगी? कहोगे राम नाम सत्य है, कमाया हुआ माल पानी सत्य नहीं है। ये निभाए हुए रिश्ते जिनके पीछे बाबा कहता है जिनकी चिंता में तू घुलता है ये ही चिता जलाते हैं। बाबा कहता है बच्चे अंत में ये सभी आवाज लगाएंगे कि राम नाम सत्य है, तब तुम सुन नहीं पाओगे। अब बाबा कहता है मैं तुमको रोज सुनाता हूं बच्चे, एक मैं ही सत्य हूं। अब बाबा कहता है सत्य ज्ञान को सुनकर सत्य लोक जाने की तैयारी करो। छोड़ो बाबा कहता है इस झूठी दुनिया को। तो ज्ञान का सुरमा पहनो, कोई पहने ना पहने बाबा कहता है बच्चे तुम पढ़ो। जब तक रिजल्ट ना आए तब तक बाबा कहता है पढ़ते जाना है। जब तक जीना है तब तक बाबा कहता है ये मधुशाला का मधुर प्याला आपको पीना है। बाबा कहता है एक प्याला पीते जाओगे कोई गम तुमको नहीं सताएगा। तो बाबा समझाता है देखो वो तो क्या करते हैं तुमको हद की दुनिया का वैराग दिलाते हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि कल्प की आयु क्या है। मुख्य बात है पवित्रता की। तुम सारी दुनिया को बुद्धि से भूल जाते हो।
तुम्हारी यात्रा है बुद्धि की, कर्मेंद्रियों से कहाँ जाना नहीं। बाबा कहते हैं वो देखो, संन्यास करते हैं तो यात्राएं करते चले जाते हैं, पैदल चलते जाएंगे, मांग कर खाएंगे। क्या करते हैं, अपने देह को कष्ट देते हैं, सुख थोड़ी दे रहे हैं। वो डगर बड़ी, बाबा कहता है कि हठ योगी है, वहां पर हठ करते हैं। तो क्या क्या तपस्या करते हैं, कोई हिमालय की चोटियों पर जाकर बैठ गया, कोई जंगल में बैठ गया, कोई अग्नि में खुद को तपा रहा है, कोई नदी में जाकर एक पांव पे खड़ा हो गया। तो बाबा कहता है बच्चे ये सब तो है हठ योग। आपकी, बाबा कहता है, जो यात्रा है ये है बुद्धि की, क्योंकि हमारा सन्यासी बुद्धि का है बस, है ना। तो बाबा कहता है अभी बुद्धि को कर्मेंद्रियों से कहीं और जाना नहीं, कि मन भटक रहा है, आंखें कुछ देख रही हैं तो बुद्धि वहां चली गई, कानों से कुछ सुन लिया। आज की मुरली बड़ी इंटरेस्टिंग रही सुबह की, अगर आपने सुनी हो। बाबा ने खास बच्चों को आज अटेंशन दिखाई कि बच्चे, व्यर्थ की बातें कोई तुमको सुनाए तो बाबा कहता है खबरदारी रखनी है, नहीं तो बाबा कहता है बड़ी, ये जो डगर है, बाबा कहता है ये बड़ी कठिन है, नहीं तो फिसल जाओगे। सुनाने वाला भी, बाबा कहता है, पुरुषार्थी आत्मा हो ना। तो बाबा कहता है फिर जब किसी को खिलाते हो तो बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाते हो, किसी के घर जाओ, देखो क्या क्या ऑफर करते हैं। हाँ, और बाबा कहते हैं बच्चे, मुख से, देह से तो क्या क्या खिलाते हो, मुख से आप ये भी खाओ, नमकीन भी खाओ, प्लांट भी करो, और कानों से आत्मा को क्या भोजन दे रहे हो, बासा भोजन, झूठा भोजन, इसकी बातें उसकी बातें, है ना। दुनिया में देखो क्या कहते हैं लोग, कहते हैं एक दूसरे का जूठा खाने से ना एक दूसरे का असर पड़ जाता। पड़ता है, आप खाते हो किसी का जूठा? माँ तो अक्सर बच्चों का जूठा खा लेती है, खाती है। लेकिन बाबा हमको क्या कहता है, आप हो ब्राह्मण आत्मा, माँ भी तो आत्मा ही है ना। कहते हैं यार देसी घी की चीज बनाई, बच्चे ने खाई नहीं तो चलो मैं खा लूं। हम सब करते हैं ये सब, है ना। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी किसका जूठा खाओ, कहते हैं जिसका जूठा खाओ उसके जैसा बन जाते हो। तो जूठा खाना माना किसी ने कोई चीज मुख को लगाकर हमको दे दी, इसको हम कहते हैं ये भी तो कहते हैं ना कि जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। प्यार बढ़ता है। अभी देखो यही काम हमको क्या करना है, बाबा समझाता है। बाबा कहता है जग वालों का जूठा खाया, प्यार नहीं बढ़ा, मोह बढ़ा, मोह बढ़ा। बाबा कहता है ये तुम्हारा रोग बढ़ गया, इसको प्यार नहीं कहते। प्यार होता तो किसी का भी खा लेते, प्यार कोई भेदभाव थोड़ी करता, मोह करता है भेदभाव। शादियों में जाते हैं ना, वो प्लेटें रखते हैं, देखने का भी मन नहीं करता, जूठी प्लेटें किसकी क्या 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 पड़ी। लेकिन अपना बच्चा होगा, हाँ, तो उसके मुख में भी डालेंगे, नहीं खाएगा तो खुद भी खा लेंगे। अब बाबा क्या समझाता है, जूठा माना क्या, सिर्फ खाने की बात नहीं है कि जूठा खाया और उसके जैसे बन गए, प्यार बढ़ गया। बाबा कहता है बच्चे, मुख से जब कोई बात निकलती है ना, ये भी झूठी हो गई। आपके मुख से कोई बात मैंने सुनी, वो झूठा तो हो गई, आपके मुख से ही तो चली थी। हाँ, तो मेरे कानों तक पहुंची, झूठी बात हो गई, तो आपस में प्यार प्रेम बढ़ गया, सहेली सहेली पक्की, तू मेरी सुन मैं तेरी सुन, हो गया ना। तो इसको बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है ये क्या कर रहे हो अभी। बाबा कहता है बच्चे ये पुरुषार्थ में व्याधि है, ये विघ्न है। बाबा कहता है सच्चे दिल पर साहेब राजी, जो भी कोई बात है बाबा कहता है बाप को बताओ, मैं ही तुम्हारा सखा हूं, मैं ही तुम्हारा बंधु हूं। तुम कहते आए हो मुझे भक्ति में गीत गाते गाते, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो सखा बंधु, तुम ही हो। तो बाबा कहता है अभी भगवान का जूठा खा लो। भक्ति में हमने भोग प्रसाद तो खूब खाए, बनाए किसी ने, बांटे किसी ने, खा लिए हमने, मुख में डाला, सोचा प्रसाद है, उसमें भी पावर है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अब ये जो सत्य ज्ञान सुना रहा हूं ना, ये परमात्मा के मुख से निकल रहा है। अब इसका जूठा खा लेंगे तो बाबा कहता है क्या से क्या बन जाओगे, क्या से क्या बन जाओगे। तो भगवान का जूठा खाना बहुत बड़ी बात होती है। हम एक बार कालका मंदिर में थे,
तो हमको भूलता नहीं वो समय, चांदी की थाली थी, चांदी की कटोरियां थी। तो पंडित जी हमारे सामने वो थाली ले आए, कहने लगे ये माँ को अभी भोग लगाया है, लंच टाइम था। तो उसमें वो भिंडी की सब्जी और रोटी उन्होंने एक एक घिराई हमको दी तोड़ के। तो हमारे मन में ये संकल्प आया कि कितना बड़ा भाग्य है कि हम इसकी थाली से भी खाना खाएंगे। तो सोचो भक्ति में हमारा भाव क्या था। अब बाबा बाबा कहते हैं ना, ये ज्ञान रतन की थालियां भर भर के बच्चों को देता हूं, उसके मुख से ज्ञान रतन निकल रहा है। बाकी यहाँ भिंडी तरकारी की बातें नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे खा लो बाप का झूठा। बाबा कहते हैं ये तुमको सुख मिलेगा, अविनाशी सुख मिलेगा। दुनिया से मिलता है सुख, खाओ किसी का झूठा। बच्चे इनाम देते हैं आपको। वास्तव में पता है बात क्या होती है, आप कभी महसूस करना। एक बार हमने किसी से बड़ी प्यारी बात सुनी थी। वो कहते हैं जब कोई खाने पीने की चीज में मक्खी गिर जाती है ना, कई बार होता है ऐसे, गिर भी जाती है, तो कोई सस्ता आइटम होता है तो हम तो गिरा देते हैं कि कौन इसको पिएगा, चाय का कप है गिरा दिया, पानी शिकंजी में गिरा दिया। लेकिन देसी घी के डब्बे में अगर गिर जाए मक्खी, फेंकते हैं देसी घी, मक्खी को फेंक देते, वहां हम देसी घी नहीं फेंकते। तो यहाँ बाबा क्या समझाता है, बाबा कहता है बच्चे बाप जो तुमको भी ज्ञान सुना रहा है, बाबा कहता है ये है बाप के मुख से निकला ज्ञान, जिसको आप कहते हो गीता का उपदेश। तो बाबा कहता है बाप का जूठा खाना ये बड़े सौभाग्य की बात है। मुरली सुन के ही तो सुनाते हैं सब एक दूसरे को, तो बाप का जूठा खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। और सब क्या कहते हैं, मुरली में बड़ी ताकत। अभी गीत सुना ना, मुरली अमृत की धारा है धारा, ये देती दुखों से किनारा। बाबा कहते हैं ताकत है इसके अंदर। दुनिया का जूठा खाते हो, कोई ताकत थोड़ी है उसमें। लेकिन बाप का जूठा जिस दिन खाने लग जाओगे ना, बाबा कहता है उस दिन तुम्हारे अंदर ताकत होगी, उस दिन तुमको ये ड्रामा पसंद आएगा। अभी तो कई ऐसे शॉर्ट्स आते हैं ड्रामा में जो कहते हैं हम डिसलाइक करते हैं इसको, ये होना नहीं चाहिए था। इसलिए बाबा समझाता है कि बच्चे तो जिस्मानी यात्राएं तो अनेक की, अब कहाँ जाओगे। बाबा कहते हैं चारों धाम कर डाले। अभी एक बहन है सेंटर पे, उन्होंने नया नया कोर्स किया है, 1 महीना हुआ, रेगुलर आती है क्लास। तो वो अपना अनुभव सुना रहे थे, कहते मैं वर्ल्ड में सब जगह घूम चुकी, ऐसी कोई जगह नहीं जो मैंने छोड़ दी, लेकिन मेरा मन अशांत। तो कहने लगी जब मैं इवन वो माउंट आबू भी ब्रह्मा कुमारी का सेंटर देख कर आई थी, क्योंकि ज्ञान तो लिया नहीं था उस समय तक। तो अब रेगुलर आती हैं क्लास में और उनका मनन चिंतन भी बड़ा पावरफुल है। रिटायर्ड है। कई लोग कहते हैं ना उम्र हो गई अब तो निकला नहीं जाता, चला नहीं जाता। बाबा कहता है बहानेबाजी करते हो। जिसको बाबा कहता है लगन सच्ची होगी ना, वो आएगा, उसके कदम नहीं रुकेंगे। तो देखो कितनी भी ठंड हो, अभी तो ठंड शुरू हुई नहीं है, ठंड कितनी भी हो, 1 कप चाय से हमारा प्यार होता है ना, तो कितनी भी ठंड हो रजाई छोड़ के हम चाय बनाने जाते ही हैं। जाते नहीं जाते, क्योंकि चाय चाहिए। ऐसे ही बाबा कहता है ये मुरली की चुस्की ये तुमको सुख देती है, कोई नशा चढ़ता है इसका, तब तो बाबा कहता है बच्चे तुम प्रयत्न भी करोगे, कोशिश भी करोगे, नहीं तो कहोगे छोड़ो ठंड बड़ी है, कौन फोन उठाएगा। तो इसलिए बाबा समझाता है अभी तो घर तक पहुंच गया, तब भी बाबा कहता है तुम महफिल में ना बैठो। तो बाबा कहता है मेरा नजराना तो रह ही गया। तो बाबा कहता है ना बच्चे यारी है ईमान तेरा, यार तेरी जिंदगी। ऐसा बाबा कहता है तेरा जीवन बनना चाहिए। बाकी तो दुनिया से बाबा कहता है वफाएं करी तुमने, देखते हो क्या अंजाम मिलता। हाँ बाबा कहता है बच्चे वफाएं की अच्छी बात है, लेकिन न्यारे बनकर करनी थी ना। कब तक वफा करोगे, जब तक शरीर में सांसें हैं, सांसें छूटी तो बाबा कहता है फिर वो बंधन तुमको खींचेंगे, तो मुक्ति तो नहीं मिली। इसलिए बाबा समझाता है कि बच्चे इसको क्या कहते हैं, अव्यभिचारी भक्ति। तो बाबा कहता है तुम्हारी है अभी अव्यभिचारी रूहानी यात्रा, जिसमें हम जा रहे हैं वापस अपने घर। अब बाबा कहता है बच्चे यू टर्न आ गया,
अब तो जाना पड़ेगा, अब एक्सक्यूज नहीं चलेगा बाबा। हाँ, तो वो लोग निर्वाण धाम को घर भी नहीं समझेंगे, कहेंगे पार निर्वाण गया। वे समझते हैं हम सब ईश्वर के रूप है। तुमको तो इन कर्म कांड का भी संन्यास कराया जाता है, बाप खुद ही दलाल बनकर आते हैं। तुमको कोई भक्ति से घृणा नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको सिर्फ एक कंपैरिजन देता हूं कि ये है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग खत्म होता है तो बाबा कहता है फिर बाप आते हैं। बाबा ने आज कहा ना मुरली में, बाबा कहता है बच्चे मैं कहकर तो गया हूं कि ड्रामा में जब जब मेरी ग्लानि होगी, बाबा कहता है तुमने मेरी क्या क्या महिमा करी भक्ति में। बाबा कहता है जब जब बाबा कहता है मेरी ग्लानि हुई तब तब मैं आया हूं। तो इसलिए बाबा कहता है मैं तुमको कोई भक्ति से घृणा नहीं दिलाता। क्या करता हूं, कोई सी भी घृणा आती नहीं, जानते हैं ड्रामा बना हुआ है। हाँ समझाते जरूर हैं कि इस पुरानी छीछी दुनिया को छोड़ना है और वापस जाना है, वापस जाना है बाबा। देखो आदत कोई भी होती है ना, आदत बुरी है, सिर्फ बुरी आदत बुरी नहीं है, आदत कोई भी बुरी है। एक बार हमने बड़ा प्यारा किसी से सुना, वो कहते हैं एक पंडित जी थे और खूब भक्ति भाव था उनका, और एक तरफ एक चेन स्मोकर था। तो दोनों के बारे में उन्होंने बताया। कहते हैं देखो दोनों का फर्क समझना। अब पंडित जी उठे सुबह सुबह, स्नान इत्यादि किया और अपने मंदिर के पास आकर बैठे, तो उनको उस समय माला नहीं मिली। उनकी माला नहीं मिली तो घर में हंगामा कर दिया कि मेरी चीजें कहाँ है, मेरी माला कहाँ है। हाँ, तो कलेश हो गया क्योंकि माला नहीं मिल रही और पूजा का समय निकला जा रहा है, और वहां पर वो चेन स्मोकर है, उसको समय पर सिगरेट नहीं मिल रही, वो भी हल्ला कर रहा है। तो क्या कहोगे? हम ये तो नहीं कह सकते कि वो माला के लिए हल्ला कर रहा है इसलिए वो जेन्युइन आदमी है, वो सिगरेट के लिए कर रहा है इसलिए वो जेन्युइन नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे हलचल तो दोनों के जीवन में आ गई, अब क्या कहोगे इसको? बाबा कहता है देखो कल परसों किसी ने एक बड़ा क्वेश्चन किया क्लास में, बहुत प्यारा, वो जो नई बहन आई है ना, उन्होंने ये क्वेश्चन राइज किया। वो कहते हैं आप कहते हो मुरली में कि भाई क्रोध नहीं करो, कहते ठीक है हम कंट्रोल करें, लेकिन कई बार ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है कि क्या करें। कहते हमारी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर से, 15 दिन पीछे लगे रहे तो अपॉइंटमेंट जाकर मिली। अब जब जाने लगे तो गेट पर कोई गाड़ी पार्क कर गया, अब उसको ढूंढ रहे हैं किसकी गाड़ी है, कौन है, कुछ नहीं। 2 घंटे कहते हैं हम इधर उधर घूमते रहे, लेकिन गाड़ी का ऑनर हमको समझ नहीं आया कि कौन। वहां से अपॉइंटमेंट का टाइम निकलता जा रहा है। फिर 2 घंटे झकाल करने के बाद वो ऑटो करके भी गए, कहते हैं डॉक्टर ही जा चुका था। तो ये तो ज्ञान सुन रही है 1 महीने से, तो कहने लगी, मैं अपने हस्बैंड को कहने लगी कि गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। वो कहते हैं इसकी तो अपॉइंटमेंट भी जल्दी नहीं मिलती है और ये कौन यहाँ गाड़ी लगा के। तो पूछने लगी, कहती इस सिचुएशन में फिर हम क्या करें, हम किसी को जानते भी नहीं, हमारा कोई लेन देन भी नहीं, कोई बिल्कुल ही गेट पर आकर गाड़ी लगा गया, क्या करें। अब दुखी तो हुआ बेचारा, वो अपॉइंटमेंट थी उसकी। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहता है ज्ञान का सुरमा होगा, हलचल भी बाबा कहता है आपको हिला नहीं सकती। क्यों नहीं हिलाएगी? बाबा कहता है बच्चे ये ड्रामा कल्याणकारी है। हमने उनको एक ही चीज बोली उस दिन, हमने कहा देखो, कहती इमरजेंसी थी, उन्होंने ये वर्ड यूज किया इमरजेंसी थी। हमने कहा मौत से बड़ी कोई इमरजेंसी नहीं होती, आपकी सिर्फ अपॉइंटमेंट थी, अपॉइंटमेंट ही तो थी। ठीक है, अब जो जो सीन ड्रामा में था वो हमको फेस करना था। अब कैसे वो 2 घंटे हम टाइम पास करें, तो हमारा वो संस्कार बन गया। किसी को अननेसेसरी पता भी नहीं, कोई इमरजेंसी उसकी भी हो कि वो कहाँ गाड़ी लगा गया, क्या नहीं हुआ, रब जाने। लेकिन हमने क्या किया, बाबा कहते बच्चे आपने ये कल्प कल्प का अपना रोल बना दिया, अगले कल्प में भी ये गाड़ी ऐसे लगेगी। जिनको ज्ञान मिल रहा है उनके लिए बाबा बात करता है, ड्रामा उनके लिए है, बाकियों के लिए ड्रामा नहीं है। तो बाबा कहता है जिन ज्ञान सुन रहे हैं, अगले कल्प में ये सीन फिर से आने वाला है। आप बाबा कहता है जो शूट कर रहे हो ये फिर से हो जाएगा। इसलिए तो वो कहता है कि अपनी स्थिति को बनाना है,
तो मुरली सुनना माना, बाबा कहता है मुरली सुनने वाले बहुत हैं, लेकिन बाबा कहता है मुरली सुनकर अपने जीवन में धारण करने वाले कम। तो परिस्थिति तो आएगी। हमने उनको एक ही बात बोली, मैंने कहा ट्रॉमा सेंटर आप जाओ कभी, एक के बाद एक इमरजेंसी पड़ी हुई है। और एक बार हमारे एक डॉक्टर से हमने वहां का सुना था हालचाल, तो वो बताते थे, कहते हैं देखो डॉक्टर्स तो दुनिया भर के हैं, लेकिन यहाँ पर वो एक ऐसे ही डॉक्टर को बिठाते हैं जो कितना भी ट्रॉमा हो वो उसको इजीली टैकल कर सके, वो हाइपर ना हो। क्योंकि ऑलरेडी इतने एक्सीडेंट केस आते हैं, क्या क्या ट्रेजिडी हो जाती है। अगर एक डॉक्टर ही हाइपर हो जाए, ऊंचा बोले, तो बाबा कहता है फिर जो आ रहे हैं इतना बड़ा पेन लेकर, उनको कैसे संभालें। तो मौत से बड़ी तो कोई इमरजेंसी नहीं होती, वहां पर भी डॉक्टर लगे। कोई मर जाता है, कोई डॉक्टरों को छोड़ते हैं? कितना कुछ बोल कर आते हैं डॉक्टर्स को, क्लेम कर कर आते हैं, आपको सस्पेंड करा देंगे, ये करा देंगे। तो डॉक्टर तो अपनी ड्यूटी करे जा रहा है। अगर नहीं तो डॉक्टर भी सोचे नहीं करनी ऐसी ड्यूटी, रात दिन यहाँ हॉस्पिटल में भी खड़े रहो, लोग हमको टॉर्चर भी करें, अंट शंट बोल के भी जाएं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इमरजेंसी में भी आपको हलचल ना हो, वो डॉक्टरों को पता है, वो पहले से ही प्रिपेयर्ड है। हम जब ऑफिस जाते थे कनॉट प्लेस, तो हमारे सर ने एक दिन बहुत अच्छी बात हमको बोली। नई नई वो ब्रांच थी तो हमको वहां भेजा उन्होंने, और एक दिन वो वहां आए तो हमको समझाने लगे। कहते देखो ये जो भी हमारे पास है ना अभी, कहते ये हमारा बिजनेस है। इसको जब इसका फ्लो बढ़ेगा आप टेंशन नहीं लेना कि इतना बढ़ गया मैं मैनेज कैसे करूं। कहते इसको क्या देखना, ये हमारी सेल है, इसको वर्क नहीं देखना। ये जितनी बढ़ेगी वो कहता है हम सब मौज करेंगे। और उसने एक ही चीज बोली, कहते हैं आप फोकस सिर्फ इस पर करना, इस काम पर फोकस करना, ये सब अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो वो लोग जो मैनेजमेंट जानते हैं उनको बारीकियां पता होती। तो बाबा भी हमको यही समझाता है बच्चे जिंदगी तो हर पल इमरजेंसी लेकर आएगी। किस किस के पीछे भागोगे, किस किस के पीछे भागोगे, कई गाड़ियां लगेंगी ऐसी। तो बाबा कहता है बच्चे इस गाड़ी को संभालना। 2 घंटे तो वो बिताने ही पड़े, लेकिन वो कैसे बीते, वो ऐसे बीते जैसे बस, बाबा कहता है किस चीज के लिए जा रहे थे, वहां पर जा रहे थे चेकअप के लिए, डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए। बीपी भी बढ़ाया, टेंशन बढ़ाई, स्ट्रेस बढ़ाया। अभी हम सुन रहे थे किसी ने ऐसी बात करी कि भी ऐसे ऐसे हमको फ्लाइट पकड़नी थी, बीच में कोई एक्सीडेंट हो गया तो हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो बहुत किल से वो, लेकिन बाद में पता चला वो फ्लाइट जो थी वो क्रैश हो गई। तब उनको लगा कि हाँ चलो ये अच्छा हो गया कि एक्सीडेंट हुआ, कम से कम बच तो गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। कई बार हमें पता चलता है कि क्योंकि सामने दिखता है तो कहते हैं हाँ ठीक हुआ, लेकिन कई सीन हमको बहुत लेट समझ में आते हैं कि अच्छा ही है ये हो गया, है ना। तो बाबा कहता है जो प्रेस्टीज से करे प्यार वो बीवी से कैसे करे इनकार। हाँ बाबा कहता है इतना प्यार तुमको मुझसे करना है कि बाप को पसंद है तो मुझे भी पसंद। तो यहाँ बाबा समझाता है जब भक्ति में थे तो भक्ति से प्यार था, गीत सुनने से मौज आती थी। बाबा कहता है भक्ति जब करते थे तो भक्ति से प्यार था, गीत सुनते थे तो मौज आती थी। किसकी मौज आती थी, किसकी मौज आती थी? बाबा कहता है वो भी मेरी ही मौज थी। बाकी हाँ ठीक है मूर्तियों के सामने बैठे देवी देवताओं के भजन आपने गाए, लेकिन बाबा कहता है वो इंजेक्शन भी मेरे ही थे, वो मौज भी बाबा कहते हैं मेरी। क्योंकि मौज का सागर कौन है? मौज का सागर परमात्मा है, नारायणी नशा उसके पास है। तो बाबा कहता है भक्ति में जो झूमे, ये मौज भी बाबा कहता है गीतों से आती थी। अब समझते हैं वह तो कोई काम के नहीं थे, सुनने में कोई हर्जा नहीं। बाबा कहता है बच्चे गीत सुनने में कोई हर्जा नहीं, लेकिन अर्थ सहित बाबा कहता है अब उस गीत का स्वरूप बनना है। तो गीता सिर्फ सुननी नहीं है, गीता का स्वरूप बन जाना है। बाबा कहता है ये है तुम्हारी भागवत गीता, तुमने भक्ति में मेरी महिमा में गीत गाए। और बाबा कहता है अभी बदले में संगम पर बाप आकर अपने बच्चों की महिमा में ये गीता सुनाता है।
तो गीता का फर्स्ट अध्याय कैसे शुरू करता है? हाँ, कहता है आप पवित्र आत्मा हो। हमने भक्ति में उसकी महिमा की कि तुम पतित पावन हो। वो कहता है बच्चे तू भी पावन आत्मा है। तो बाबा कहता है ये मेरे बच्चों की महिमा है, श्रीमद् भागवत गीता। बाबा कहता है ये मैं तुम बच्चों का गुणगान करने आया हूँ। गुणगान करते करते बाबा कहता है तुमको घर तक ले जाऊं। तो यहाँ मनुष्यों को जब तक ज्ञान ना मिले तो भक्ति को ही बहुत अच्छा समझते हैं। जन जन्मांतर भक्ति की तो भक्ति से फिर स्नेह बढ़ जाता है, बढ़ता है स्नेह। बीमार भी होते हैं तब भी कहते हैं नहीं हमको मंदिर तो जाना है, व्हील चेयर पे ही ले चलो। बुजुर्ग होते हैं बेचारे चढ़ाई नहीं चढ़ पाते, कहते हैं हम पालकी पे ही बैठ जाएंगे लेकिन ले चलो। तो बाबा कहता है देखो भक्ति में भी भावना कितनी श्रेष्ठ है, तो उन पर रहम आता है ना। बाबा कहता है जब तक ज्ञान नहीं है तो भक्ति अच्छी लगती है, लेकिन जब बाबा कहता है तुमको ज्ञान मिल गया। पुराने जमाने में लोग चूल्हों पे खाना बनाते थे, उस समय गैस सिलेंडर नहीं होते थे। आज गैस सिलेंडर है तो कौन चूल्हा जलाएगा। वक्त बदला ना, तो हमारे को कंफर्ट भी बढ़ते चले गए हमारे पास। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे भक्ति है, बाबा कहता है ये है पुरानी बात। अब बाबा कहता है नया रास्ता खुल गया, बाप से मिलना। बाबा कहता है तुम भक्ति से, जप तप से, पाठ पूजा से, व्रत धारणाओं से बाबा कहता है मुझे नहीं पा सकते। मुझे पाने के लिए बाबा कहता है तुमको राजयोग सीखना पड़ेगा। राजयोग माना मैं आत्मा और ये पांचों कर्मेंद्रियां मैं इनकी मालिक हूं। बाबा कहता है जब आप ये राजयोग सीखते हो तब बाबा कहता है आप मुझसे मिलते हो। तो भक्ति आत्मा थोड़ी करती थी, भक्ति तो हम देहधारी बन के करते थे। अब तो बाबा कहता है ये आत्मा का पुरुषार्थ है। आत्मा इस शरीर में बैठकर कर्मेंद्रियों द्वारा पुरुषार्थ करती है, क्योंकि आत्मा ही तो परमात्मा से मिलेगी, भगवान का कोई शरीर थोड़ी है। बाबा कहता है जो तुम भजन कीर्तन गाते थे कि दे दर्शन एक बार, बाबा कहता है मेरा तो दर्शन देने का तरीका यही है, पहचानो तो पहचान लो। आगे बाबा कहता है मर्जी तुम्हारी, कायदा बाप का और फायदा तुम्हारा। तो यहाँ बाबा समझाता जो खुशी अपने को मिली वह फिर दूसरों को देनी है। इस समय तो देखो दुख ही दुख है, साधु संत भी नहीं जानते इस ज्ञान से स्वराज्य मिलता है, सुख शांति मिलती है वो भी अविनाशी। बाबा कहता है भक्ति करते हैं मेरे भोले भाले भक्त, लेकिन वो बेचारे ये नहीं जानते कि इन कर्म कांड से भगवान नहीं मिलेगा। देखो कोई पूरा जीवन भक्ति करता है, लेकिन जब उसकी शव यात्रा जाती है तो हम क्या करते हैं, मुर्दे को भी एक बार मंदिर के सामने रोक देते हैं कि मत्था टिका दो, करते हैं ना। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे पतित पावनी गंगा नहीं है कि तुम सोचो कि किसी के फूल हम गंगा में बहा देंगे तो इसको मुक्ति मिल जाएगी। राख को थोड़ी मुक्ति चाहिए, मुक्ति तो आत्मा को चाहिए थी। आत्मा को बाबा कहता है तुम तब जानो जब भगवान बैठ तुमको ज्ञान सुनाए। यही तो बाबा कहता है सच्ची सच्ची अमर कथा है जो पार्वती सुनती है और मृत्यु लोक में बैठकर सुनती है अमर लोक जाने के लिए। तो बाबा कहता है तुम सब मेरी पार्वतियां हो, क्योंकि तुम सब परिवर्तन को तैयार हो। तुम सब बाबा कहता है इस मृत्यु लोक में बैठी हो और अमर लोक माना सतयुग में जाने की तुम्हारी अब तैयारी है। तो आगे समझाया बाबा ने, किसको सुख शांति का धंधा हाथ आ जाता है तो फिर उसमें ही लग पड़ते हैं। जो सुनते हो उसको फिर धारण कर उगारना है। दुनिया को ये मालूम नहीं है कि निराकार परमात्मा भी पढ़ाने आता है। भक्तों को बोलो जाकर कि भगवान रोज हमारी क्लास कराते हैं, ट्यूशन क्लास, एक्स्ट्रा क्लास, भट्टी क्लास, मुरली क्लास। बाबा कहते हैं वो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि भक्ति में कहीं नहीं लिखा कि भगवान हमको पढ़ाता भी होगा। वो ये तो कहते हैं भगवान वरदान देता है, हाँ, लेकिन बाबा कहता है ऐसे पढ़ाता हूं तो तुमको वरदान देता हूं। बाबा कहता है यही मेरी कृपा है। भक्ति में जो तुमने मेरी कृपा मांगी, रहम मांगा, बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई ही मेरी कृपा है। पढ़ो, बाबा कहता है पुरुषार्थ करो और अपना भाग्य बनाओ। मांगने से थोड़ी भाग्य मिलता है।
मांगने से मिलता है? बाबा कहता है नहीं बच्चे, कर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ बाबा समझाता है, देखो जो सुनते हो ये बाबा कहता है धारण करके उगारना है। तो बाबा कहता है जो सुख तुमको बाप से मिला वो दूसरों को देना है। भगवानुवाच तुमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाता हूँ। ड्रामानुसार वर्षा लेना भी है तो बच्चे गवाना भी है। बाबा कहता है यही ड्रामा की ब्यूटी है। दिन आया रात भी आएगी। बाबा कहता है अभी तुम्हारे पाने का समय है, और फिर बाबा कहता है गवाने का भी आएगा, और जब गवाओगे बाबा कहता है फिर मैं आके दे दूंगा। तभी तो कहते हैं भक्ति में यदा यदा, जब जब। बाबा कहते हैं लेकिन ये जब जब कब आता है ये भक्तों को नहीं पता। वो बेचारे सोचते हैं सतयुग में भी आता है, त्रेता में भी आता है, 24 अवतार लेता है। बाबा कहता है मैं 24 अवतार ले रहा हूं हर युग में, तो भी दुनिया दुखी। स्वर्ग में भी तुम कहते हो राम और रावण की लड़ाई हुई, वो भी कैसा स्वर्ग बनाया तुमने जहां राम भी दुखी है। तो बाबा कहता है दुनिया तो स्वर्ग को भी नहीं जानती कि स्वर्ग कौन सी चिड़िया का नाम है। बाबा कहता है अभी मैं तुमको सारी फिल्म एक्यूरेट बता रहा हूं कि बच्चे ये है कलयुग। कलयुग का बाबा कहता है अंत अब होकर सतयुग की तैयारी है, क्योंकि 5000 समय का बाबा कहता है ये सृष्टि चक्र था। तो चारों युग बाबा कहता है अपने अपने समय पर आएंगे और चले भी जाएंगे। तो रात गई, अब बाबा कहता है बच्चे सुबह की तैयारी करो। तो जो श्री कृष्ण के हाथों में हमने ज्ञान का मटकी देखी ना, बाबा कहता है ये वास्तव में है ज्ञान का मक्खन। ये खाकर बाबा कहता है तुम आत्माएं शक्तिशाली बन जाती हो। तो मुरली क्या है हमारे लिए? ये मक्खन है। श्री कृष्ण ने अकेले नहीं खाया। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया तो कहती है माखन चोर। बाबा कहता है ये चोरी का माखन नहीं है, मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं कि आओ बाप आए हैं तुमको ज्ञान का माखन खिलाने। लेकिन बाबा कहते हैं सबकी तकदीर में नहीं होगा। बाबा कहते हैं दुनिया की छाछ जिसको रास आ गई, बाबा कहते हैं वो ज्ञान का मक्खन कैसे खाएंगे। तो यहाँ बाबा समझाता है लक्ष्मी नारायण तो है ही सतयुग के नारायण, वाच तो बच्चे हो ना सके। लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में संगम पर राज्य किया है। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म अब अंतिम जन्म लेते हैं। इसको भी राज्य देने वाला जरूर कोई होगा। बाबा कहता है भक्ति में लक्ष्मी और नारायण की आपने महिमा सुनी। लक्ष्मी नारायण के कितने बड़े बड़े आलीशान मंदिर बनाए, हर दिवाली पे लक्ष्मी का आवाहन करते हो। लेकिन बाबा कहते हैं लक्ष्मी को ये सोने की मुद्राएं ये किसने दी? ये बाबा कहता है कोई नहीं जानता। तो हर साल दिवाली मनाते हैं, लक्ष्मी जी की सुंदर सुंदर मूर्तियां तस्वीरें लेकर रखते हैं, हार चढ़ाते हैं। हाँ, लेकिन बाबा कहता है कोई सोने का सिक्का कभी मिला? मिला? बाबा कहता है अभी बाप से ले लो। ये सोने के सिक्के दे रहा है वो हमको, लेकिन बाबा कहता है इसको संभालेगा वही जिसको बाबा कहता है ये निश्चय होगा कि भगवान मुझको ज्ञान धन दे रहा है। धन होता है ना, हम कितनी हिफाजत से रखते हैं। धन रख देते हैं ड्राइंग रूम में बाहर टेबल पे। पैसे को कितनी जगह हिफाजत से रखते हैं, अलमारी में ताला लगा कर रखते हैं। मोबाइल में भी कैश होता है तो पासवर्ड डाल के रखते हैं कि कोई हमारे धन का मिसयूज ना करे। और बाबा कहता है ये ज्ञान का धन, बाबा कहता है ये तो कभी बुद्धि में तुमने लॉक किया ही नहीं। हाँ, तो बाबा कहता है यहाँ रखा, फिर पीछे से कोई आया उसने कुछ और डाला, ये उड़ गया। बाबा कहता है इसलिए बाबा यहाँ समझाता है तो जो होता है वह ठीक, क्या क्रिएटर को ड्रामा पसंद नहीं होगा? बच्चे जरूर पसंद होगा। कई बार हम कहते हैं हम ज्ञान में इतना लेट क्यों आए। बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा बाप को पसंद है। बाबा कहते हैं मिला तो सही, भगवान तो मिला तुमको। बाबा कहता है ड्रामा अनुसार मिला, तुम्हारी प्रारब्ध अनुसार मिला। तो बाबा कहता है बच्चे तुम भी ड्रामा में कभी भी कोई नुक्ताचीनी नहीं करो कि लेट क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। बाबा कहता है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। हम घृणा कोई से नहीं कर सकते। कोई ज्ञान नहीं भी सुन रहा, कोई भक्ति में ही डूबा हुआ है, बाबा कहता है उसका पार्ट नहीं होगा ज्ञान में।
पाठ नहीं होगा ज्ञान, क्योंकि बाबा कहता है सबने थोड़ी ज्ञान का माखन खाना है, सारे थोड़ी सतयुग में आ जाओगे। जो मेहनत करेंगे बाबा कहता है वो आएंगे। तो श्री कृष्ण देखो छोटा सा बच्चा दिखाया था, मेहनत दिखाई है उसकी, ऊपर छीके पे मक्खन लटका हुआ है, मटकी के अंदर, और छोटा सा बच्चा है, जतन किया, प्रयत्न किया, तब जाकर वो मटकी नीचे उतारी उसने। ऐसे थोड़ी मटकी हाथ में आ गई। तो ऊंचा उठना माना, बाबा कहते हैं देहभान से ऊपर उठो, तब तुमको ज्ञान का माखन नसीब होगा। तो यहाँ बाबा समझाता है हम किसी से कोई घृणा नहीं कर सकते, ड्रामा सारा अच्छा है, बुरा क्यों कहेंगे। बाप कहते ये आसुरी संप्रदाय है, इसमें घृणा की तो बच्चे बात ही नहीं है। बाबा कहता है बच्चे कलयुग की भी ब्यूटी है। बाबा कहता है घोर कलयुग आता है तभी तो मैं आता हूँ। इसलिए वे कोई अपने को दुखी समझते थोड़ी है। दुनिया को कहो आओ ज्ञान सुन लो, वो कहते हैं अरे क्या फालतू की बातें, हम तो जा रहे हैं फिल्म देख। वो तो कहते हैं हमारी पार्टी है, हमें वहां जाना है, आप सुनो। आप दुखी हो, आप बूढ़े हो, आप बुजुर्ग हो। हाँ, बाबा कहता है बच्चे जो दुनिया कलयुग में बैठी है, आज कहा ना ये सोने की लंका, सुबह की मुरली। बाबा कहता है ये लंका सोने की है थोड़ी, दिखती है, दिखती है। बाबा कहता है यहाँ से किसी का मन थोड़ी भरता। मौत तुमको बाबा कहता है छुट्टी देती है, बाकी छुट्टी लेना तो कोई नहीं चाहता। तो बाबा कहता है भक्ति करते रहते हैं, समझते हैं एक दिन भगवान आकर भक्ति का फल देगा, घर बैठे कोई ना कोई रूप में भगवान आकर मिलेगा। तो कहते हैं देखो फिर भक्ति भी करते हैं तो सोचते हैं कि हमारी भक्ति का फल एक दिन भगवान हमको जरूर देगा। तो बाबा कहता है अब आया हूं। तो बाबा कहता है होंगी कोई कुब्जाएं, अहिल्याएं, भीलनियां, त्रिजटाएं। बाबा कहता है जो बाप को पहचाने, राम को पहचानना। बाबा कहता है ना आपकी सबसे बड़ी विशेषता है कि आपने अशरीरी निराकार परमात्मा को पहचाना। पराये तन में बाबा कहता है बैठकर मैं ज्ञान सुनाता हूं। तो श्री कृष्ण भी अर्जुन के रथ पर चढ़ा हुआ है। रथ पर चढ़ना माना किसी और के शरीर का सहारा लेना। तो बाबा कहता है बच्चे सन्यासी समझते हैं हम खुद ही कहाँ चले जाएंगे, निर्वाण धाम चले जाएंगे, मुक्ति धाम चले जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा। बाबा कहता है दुनिया के साधु तो ये सोचते हैं, अपने पुरुषार्थ से तत्व के साथ योग लगाते हैं, समझते हैं हम लीन हो जाएंगे। दुनिया में अनेक मत हैं, बाबा आकर एक मत बनाते। बाबा कहते हैं जितने मुंह उतने, बाबा कहता है यहाँ पर मत है। कोई कहता है भगवान ऐसे मिलेगा, तो बाबा कहता है कोई देखो कर्म कांड लगे हुए हैं, कोई हवन कर रहे हैं, कोई शांति सम्मेलन कर रहे हैं, कोई दान पुण्य कर रहे हैं, कोई लंगर भंडारे लगा रहे हैं। वो सोचते हैं ये सब करने से हमको भगवान मिलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको तब मिलूंगा जब मेरे जैसे बनोगे, पावन से पावन मिलेगा। तो यहाँ बाबा कहता है समझाते हैं ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, बहुत ही सुंदर नाटक बना हुआ है। ड्रामा में सुख दुख का पाठ बच्चे नूंधा हुआ है, जिसे देख बहुत खुशी होती है। यह खेल बड़ा फाइन बना हुआ है, सो तो सबको पसंद ही आना चाहिए। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी, नाराज क्यों होंगे। ड्रामा में जो पार्ट मिला है वह तो बजाना ही है, इसको खराब नहीं कह सकते। खेल का बंद होता ही नहीं, क्लास खेल है, इसको जानने से बुद्धि भरपूर हो गई है। कितना समय सुख दुख पाना है यह भी तुम जान गए हो। प्रभु की रचना जरूर अच्छी ही होगी, इसको खराब कौन कहेगा। बाबा कहता है दुनिया भी कहती है भक्ति में कि मालिक है, भगवान है जिसने दुनिया बनाई। तो बाबा कहता है इस दुनिया को फिर खराब क्यों कहते हो? कहते हैं ना दुनिया बड़ी खराब है, जमाना बड़ा खराब है। तो बाबा कहता है बच्चे इसको जानने से तो मजा ही मजा आता है। भक्ति में सतयुगी राजाई का पता भी नहीं, सतयुगी राजाई में भक्ति का पता नहीं रहता। बाबा कहता है अभी जो भक्ति कर रहे हैं इनको सतयुग का नहीं पता, और जो सतयुग में होंगे उनको बाबा कहता है भक्ति का नहीं पता। ये बाबा कहता है ड्रामा की खूबसूरती है। गीत गाते प्रभु तेरी लीला वचित्र है, यह तुम ही समझ सकते हो, और तो कोई लीला को जानता ही नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे भक्ति में सब कहते हैं भगवान की लीला अपरम अपार है,
सिर्फ तुम बच्चे समझते हो कि बाप की लीला क्या है, तुम जानते हो। कैसा वंडरफुल खेल है, वंडरफुल इसकी समझानी है, बाप की लीला कितनी अच्छी है। मनुष्य नाटक देख खुश होते हैं ना, यह भी एक नाटक है। इस नाटक को जानने से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाप द्वारा तुमने ही जाना है, इन बातों में रमण करना पड़ता है। बाबा कहता है जो आप ज्ञान सुनते हो, इस ज्ञान को बाबा कहता है मनन चिंतन करना पड़ेगा। कोई गीत हमको अच्छा लगता है ना, हम उसको गुनगुनाते हैं, गुनगुनाते गुनगुनाते वो हमको याद ही हो जाता है। तो बाबा कहता है बच्चे ये है अभी ज्ञान की मुरली, ये नहीं कि सुना और सुन के बाबा कहता है सो गए। बाबा कहता है उगारना पड़ेगा, जुगाली करनी पड़ेगी, तब बाबा कहता है ये आपको रस देगा। जैसे हम कोई चीज खाते हैं तो दांतों से चबाते हैं ना, तभी उसका टेस्ट जीभ को मिलता है। तो बाबा ऐसे ही कहता है कि ज्ञान की मुरली का आपको मनन चिंतन करना पड़ेगा। फिर वरदान सुनाया, पुरुषार्थ के साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा विजयी भव। बाबा कहता है आपको मुरली तो सुननी ही है, लेकिन बाबा कहता है साथ साथ बाप को भी याद करना है। तब बाबा कहता है आप शक्तिशाली विजयी आत्मा बनते हो। स्लोगन है, सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले ही पुण्य आत्मा है। सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आप पुण्य आत्मा बनकर कोई कार्य नहीं करते, सेवा नहीं करते, तब तक वो सेवा नहीं है। तो सेवा सिर्फ हाथों को नहीं कहेंगे कि हाथों से सेवा कर दी तो सेवा हो गई। बाबा कहता है अपनी बीइंग में रहकर जो आप कोई भी सेवा करते हो, वाचा से, कर्मणा से, दृष्टि से, बाबा कहते हैं ये आपके पुण्य की पूंजी जमा होती। तो सेवा करेंगे, लेकिन बाबा कहता है अपनी आत्मिक स्थिति से रूह बनकर, बाबा कहता है रूहों की आपने सेवा करनी है। देह भान में आकर देहधारियों की सेवा की, बाबा कहता है सब व्यर्थ जाएगा। तो सेवा कैसी? बाबा कहता है पहले स्व की सेवा, अपने को आत्मा जानो, अपनी स्थिति को बाबा कहता है यूज करते हुए दूसरी आत्माओं को देना है। ये बाबा कहता है आपके पुण्य की पूंजी है। ओम शांति।